नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी सनसनीखेज साजिश की पोल जो आप किसानों की मेहनत को लूटने का काला खेल जो है खेल रही है। हिंदुस्तान अखबार जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर है नॉर्थ इंडिया का, वो सच आज आपके सामने लाया है। जो रिपोर्ट हमने आप लोगों को 2 महीने पहले रिपोर्ट दी थी, वो आज जो है पत्थर की लकीर जो है साबित हुई है। हम बात कर रहे हैं कोल्ड लोडिंग की, उस गहरी साजिश की जिसमें कोल्ड स्टोरेज मालिक, व्यापारी, आड़तिया और कुछ यूट्यूबर मिलकर आलू ज्यादा होने की झूठी अफवाह फैलाकर किसानों को ठगने, किसानों को से लूट करने, किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का एक प्रोपेगेंडा फैलाए हुए थे। ये कोल्ड मालिक न सिर्फ किसानों को डराते धमकाते थे, बल्कि उनका आलू बिना मर्जी के बेच देते हैं और ऊपर से किसानों के ऊपर अपनी तरफ से देनदारी थोप कर उनकी कमर तोड़ने का काम जो है करते हैं। लेकिन किसान साथियों, आज हम ये बताएंगे कि आलू में भविष्य में निश्चित तौर पर तेजी नहीं वरन विध्वंसक तेजी आएगी, जिसे किसी का बाप नहीं रोक सकेगा, और ये तेजी इस साजिश को नेस्ता नाबूद ध्वस्त कर देगी। तो आइए इस काले सच को आज जो है हम बेनकाब करते हैं। आपसे निवेदन अनुरोध रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें, जिससे हर किसान को इस बारे में जानकारी हासिल हो सके। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दिया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक देना हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थितियों और परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराने का। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो कि आलू का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ का ताज है आगरा, जिसे आलू की राजधानी के नाम से पूरे देश भर में जाना जाता है। जो पूरे प्रदेश का 28% आलू आगरा में ही जो है उत्पन्न होता है। 2024-25 में आगरा ने 46 लाख मैट्रिक टन का आलू का उत्पादन किया था, जो पिछले साल से 22.5 लाख मैट्रिक टन कम है। इस समय 22 लाख मैट्रिक टन ही कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है क्रॉप ईयर 2024 से 25 में जमा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना आलू स्टोरेज में होने के बावजूद बाजार में ये अफवाह क्यों फैलाई जा रही है कि आलू की बंपर पैदावार है, आलू में अब कुछ नहीं हो रहा है, किसानों को हर रेट लेते हुए आलू की निकासी करनी है और जल्दी से जल्दी बेचना है। तो किसान साथियों, या तो सस्ते में दे, ऐसी प्रोपेगेंडा कोल्ड मालिक फैलाते हैं। जवाब है कोल्ड लोडिंग का फर्जीवाड़ा। कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी मिलकर आलू ज्यादा झूठी होने की अफवाह जो है यानी रूमर जो है फैलाते हैं। वो फर्जी आंकड़े जो है किसान साथियों पेश करते हैं कि स्टोरेज में आलू की भरमार है, मांग कम है और कीमतें गिरने वाली हैं। इस डर के माहौल में किसान घबरा जाते हैं और अपने आलू को सस्ते दामों पर बेच देते हैं। लेकिन सच ये है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू की मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के द्वारा पेश किया जाता है। आज ये अखबार देख रहे हैं आप, हिंदुस्तान अखबार, ये लीडिंग न्यूज़पेपर है नॉर्थ इंडिया का, और इसके आगरा एडिशन में इस साजिश को बेनकाब कर दिया है और उनकी रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू की मात्रा उतनी नहीं है जितनी की जो है बताई जा रही है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि 2024-25 में आलू की पैदावार 44.46% और इस बार लोडिंग के समय से ही कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है कम आया। ऊपर से हिंदुस्तान अखबार जो आप मेरे साइड में देख रहे हो, इस अखबार ने वास्तविक हकीकत, वास्तविक धरातल की सच्चाई दिखाकर मंदड़ या किसान विरोधी लोग, कोल्ड मालिक, यूट्यूबर और उनके पैसों पर पलने वाले व्यापारी, इनके मंसूबा और पानी फेर दिया है। लेकिन किसान साथियों, अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि आलू में भारी विध्वंसक तेजी आने की पूरी जो है संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके कारणों को अगर हम देखें, स्पष्टीकरण लें, तो दोस्तों आलू में भविष्य में निश्चित तौर पर भयंकर विध्वंसक तेजी आएगी और इस तेजी के पीछे कई ठोस कारण भी हैं। सबसे बड़ा ठोस कारण है मानसून। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से अधिक वर्षा की भविष्यवाणी कर दी है। भारी बारिश का असर आप दक्षिण से लेकर दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व तक जो है देख रहे हैं, महाराष्ट्र तक देख रहे हैं, और इसका प्रमुख फसलों पर जो है प्रभाव जो है पड़ रहा है।
खास करके कर्नाटक के हासन जिले में इलाकों में होने वाली खेती में भारी नुकसान जो है इस समय पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हरी सब्जियां, दलहन तिलहन फसलें भी बर्बाद जो है मानसूनी सीजन में हो जाती हैं। अब किसान साथियों, हसन में तो भारी बारिश हो रही है, आलू लग नहीं रहा है, किसान हल्दी, लहसुन और प्याज पर भाग रहे हैं। उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य हर साल भारी से भारी बारिश से प्रभावित जो है होते हैं। इस साल भी अधिक वर्षा की संभावना स्पष्ट तौर पर जो है दिखाई दे रही है, जिससे इन राज्यों में हरी सब्जियों की फसलें जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगी। ऐसे में आलू की खपत बढ़ेगी, दानवों की तरह मुंह फाड़ेगी, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आपका आलू सुरक्षित रखा हुआ है जो बाजार की जरूरतों को पूरी करेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आलू का स्टॉक कोल्ड स्टोरेज में पहले से ही कम है। ऊपर से रूस, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों में भारत से आलू का निर्यात बढ़ रहा है। सरकार द्वारा 20 एक्सपोर्टरों को लाइसेंस दे दिया गया था और वो एक्सपोर्टर सीधे कोल्ड स्टोरेज से आलू की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे स्टॉक ही कम हो रहा है, कोई बढ़ तो रहा नहीं है। यह निर्यात न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि कोल्ड स्टोरेज में आलू की मात्रा को भी बहुत बड़ी मात्रा को घटा रहा है। और अगर किसान साथियों हम वैश्विक स्तर पर देखें तो यदि किसी देश में भारी बारिश, बर्फबारी, तूफान, चक्रवाती तूफान, बाढ़ या आपसी युद्ध जैसी स्थिति या जो है भूकंप की स्थितियां बन जाती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो भारत मानवीय सहायता के रूप में आलू जो है पहले भी भेजता रहा है और आगे भी खाद्यान्न सामग्रियां भेजेगा। ये सब मिलकर आलू की मांग को आसमान पर पहुंचा देगा। और ये तो सभी को स्पष्ट है कि कोल्ड स्टोरेज में पहले से ही कम जो है आलू आया था, स्टॉक कम है, निर्यात की बढ़ती मांग है और हरी सब्जियों की बर्बादी, ये सारे कारण मिलकर आलू में किसान साथियों भारी तेजी लाने वाले हैं। लेकिन इस तेजी का फायदा क्या किसानों को मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर किसान साथी ये पूछते हैं कि यार तुम तो इतना दिखा देते हो लेकिन हमको नहीं मिलता है, क्योंकि इस खेल में किसान साथियों असली खलनायक की भूमिका में है कोल्ड स्टोरेज मालिक। ये लोग अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। ये किसानों को ब्याज पर लोन देते हैं और फिर उन्हें डराते धमकाते हैं। और किसान साथियों इतना ही नहीं, मौका मिलते ही कोल्ड मालिक किसानों की आलू को उनकी बिगर मर्जी तक के बेच देते हैं। और फिर नतीजा में क्या होता है सब आप लोगों को पता है। और चौंकाने वाली बात, जिस दाम पर आलू जो है बेचते हैं ये लोग, उसका पूरा भुगतान भी आप किसानों को नहीं किया जाता, जिस दर पर बेचा हो। ऊपर से कोल्ड मालिक आप किसानों पर अपनी तरफ से देनदारी और थोप देते हैं ताकि किसान और दबाव में आ जाए। ये तो इनका पहले से ही प्रोपेगेंडा रहता है किसान साथी, आप लोगों को सबको पता है। ये ब्याज का खेल इतना खतरनाक है कि किसान की पूरी मेहनत इस भंवर में डूब जाती है। किसान सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कोल्ड मालिक किसानों को कर्ज के जाल में शुरुआत से फंसाते हैं और फिर उनके आलू को सस्ते दामों पर व्यापारियों से साठ गांठ करके बेच देते हैं। मंडियों में भी यह खेल बड़े स्तर पर जो है खेला जाता है। वहां आलू के दाम कम रखे जाते हैं, फर्जी बीजकों का सहारा लिया जाता है ताकि किसान को यह लगे कि बाजार में तो मंदी है। और लेकिन जैसे ही आलू थोक मंडियों से निकलकर रिटेल मंडियों में बाजार में पहुंचता है तो कीमतें दोगुनी तिगुनी हो जाती हैं। अभी थोक आलू के भाव अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक की दर पर साउथ में चल रहे हैं। लेकिन जब ये रिटेल मार्केट में पहुंचता है तो ये आलू आम आदमी को खरीदने के लिए 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक की दर पर मिलता है। और जब तेजी आएगी तो ये कीमतें और ज्यादा उछाल मारेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मुनाफा खा कौन रहा है? तो किसान साथी सीधा सा जवाब है कोल्ड मालिक और उनके साथी व्यापारी और उनका साथ देने वाले यूट्यूबर। अब किसान साथियों बात करते हैं उन यूट्यूबरों की जो इस साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है शुरुआत से ही बने रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल वाले जो खुद को किसानों का मसीहा बताते हैं, असल में ये लोग कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के लिए एक ऐसा कृत्रिम माहौल बनाते हैं। ये लोग सनसनीखेज वीडियो बनाकर चिल्लाते हैं। अक्सर देखा जाता है आलू की बंपर पैदावार है, जैसे पलटुआ हमने बताया था, कोल्ड स्टोर की छतों पर आलू रखा था। एक जो अलीगढ़ का है कोल्ड स्टोर में आलू तो बहुत बड़ा पड़ा है, अब कुछ नहीं होगा, जल्दी से बेच लो। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ किसान साथियों झूठ का पुलिंदा है। ये यूट्यूबर
कोल्ड मालिकों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों से साठ गांठ करके लाखों रुपए की फंडिंग कर लेते हैं, फिर डर का माहौल बनाते हैं ताकि किसान जल्दबाजी में अपना आलू सस्ती दरों पर बेच दे। इनके वीडियो में दिखाए गए आंकड़े और खबरें जितनी भी आती हैं किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों के इशारे पर स्क्रिप्टेड बनाई जाती हैं। इनका मकसद ही एक ये है, किसान का डर बैठा हो, किसान अपने आलू को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए या औने पौने दामों पर बेच दे ताकि कोल्ड मालिक, व्यापारी और स्टॉकिस्ट उसे सस्ती दरों पर उन्हें उपलब्ध हो जाए और वो सस्ती दरों पर खरीद कर तेजी के समय उसे बिक्री कर एक मोटा मुनाफा कमा सकें। हिंदुस्तान अखबार ने इस गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। इस अखबार की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू की मात्रा यानी आलू का भंडारण उतना नहीं है जितना जो है विभिन्न व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में दावा करके बताया जा रहा है। इस खुलासे ने इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अब जब तेजी की संभावना साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, तो ये लोग और जोर शोर से अफवाहें फैलाने में जो है जुट गए हैं। आप विभिन्न व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में देख रहे हैं। तो दोस्तों, आलू में तेजी तो आएगी, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है, इसका फायदा किसानों को कैसे मिलेगा? यह सिर्फ साजिश, सिर्फ और सिर्फ आलू की कीमतों का खेल नहीं है। यह किसान साथियों आप लोगों की मेहनत और पसीने की लूट करने की है। कोल्ड स्टोरेज मालिक अपने कर्ज और देनदारी के जाल में किसानों को फंसाकर उनकी मेहनत को लूट रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, अब वक्त है आप लोगों के अंदर जगने का, जागरूकता लाने का, हिम्मत लाने का, जोश लाने का। आप किसान एकजुट होकर इस साजिश के खिलाफ आवाज जो है उठा सकते हैं। और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सरकार को भी चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज और मंडियों में जो मंडियां हैं उनमें पारदर्शिता लाएं, आलू के भंडारण और बिक्री की सख्त निगरानी हो, एक एक पैकेट का हिसाब रखा जाए ताकि कोल्ड मालिक बिना मर्जी आलू न तो बेच सकें और न ही बिकवा सकें और किसानों को पूरा भुगतान जो है मिले। किसानों को भी चाहिए कि वो अपने आलू को सीधे कोल्ड स्टोरेज में जमा करने के बाद में हर तीसरे दिन, हर सातवें दिन जहां पर उनका स्टॉक जमा है वहां पर जा जाकर देखते रहे कि हमारा लॉट सुरक्षित है कि नहीं है और कभी भी कोल्ड मालिकों के कर्ज के जाल में ना फंसें। साथ ही सरकार को निर्यात के अवसरों को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ये जो 20 एक्सपोर्टरों को लाइसेंस दिया गया है इसे 50 तक करना चाहिए ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले। अगर किसान संगठित होकर अपनी उपज को सीधे बाजारों तक ले जाएंगे तो तेजी का पूरा फायदा उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। हमें चाहिए कि हर किसान तक ये सच जो है पहुंचे और वो इस गठजोड़ के खिलाफ सभी किसान जो हैं खड़े हों, जिससे उन्हें एक अच्छा उत्पादन के अच्छे दाम मिले। तो दोस्तों, सोनू चौधरी आप लोगों के साथ कल भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा, क्योंकि आलू में भयंकर तेजी का समय आने वाला है और यह मौका किसान को किसी भी हालत में अपने हाथों से नहीं जाने देना है। किसान अपनी मेहनत का सही दाम लें। हम इस साजिश को जो है लगातार बेनकाब करते रहें, आगे भी करते रहेंगे। हम उस सच को सामने ला रहे हैं जो किसानों के हक में है। अगर किसान साथियों इस रिपोर्ट से आप लोगों को कुछ एनर्जी मिली हो और आप लोगों को कुछ भविष्य दिखाई दे रहा हो तो वीडियो को दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, अब मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि आप सभी लोग मिलकर अपने हित में आवाज को बुलंद करें। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को आलू की तेजी लेने से नहीं रोक सकती है, सिवाय आप लोगों के अंदर घबराहट और पैनिक को खत्म किए। किसान साथियों, हसन के बारे में भी मैं आप लोगों को ये पहले ही बता चुका हूं, फिर दोबारा ये बताऊंगा, क्योंकि हसन में इस समय पर भारी बारिश हो रही है और पठारी इलाका है, उबड़ खाबड़ खेत होते हैं, तो निश्चित तौर पर यहां पर जो बीज माफिया हैं, जो बीज के कारोबारी हैं, उनको करोड़ों रुपए की चपट लग गई। चपट कैसे लगी? ऐसी लगी ना, क्योंकि वहां आलू बुवाई का कोई शेड्यूल ही नहीं है। अब आलू लगे भी तो कहां लगे, क्योंकि मेन पीरियड 15 से 30 मई तक का ये निकल चुका। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि पहले एक बहुत बड़े एरिया पे लगता था, अब वो सिमट के 8-10 एकड़ में लग सकता है, वो भी चिप्सोनावा ज्योति, जो कि कंपनियां जो टाई अप कर चुकी हैं। लेकिन कंपनियों को भी इस बार खासा नुकसान दिखाई दे रहा है, इसलिए वो पैरों को पीछे खींच रहे हैं। और किसान बीज महंगा होने की वजह से भारी बारिश, अभी तो भारी बारिश का लंबा स्पेल है और इसके बाद में अगर
और लंबा चला तो किसानों की बर्बादी तय है। तो ऐसे में किसान हल्दी, प्याज, लहसुन और अदरक पर डाइवर्ट जो है हो रहे हैं, जिससे कुछ ना कुछ उन्हें जो है फायदा ही नजर आ रहा है। अब किसान साथियों, ये जो चौकस का खेल है ये यूं ही नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है काम करता है। आप लोग सभी बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। हमेशा एक बात याद रखिए, मैं आपको पुनः यही कहूंगा, भविष्य को सुधारो। आज तो है, वो गया, बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाले अगर भविष्य को अगर हम सुधार सकते हैं तो हमारा जीवन सफल है। हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्योंकि हम तो गुजर जाएंगे। हमारी उम्र कितनी है? 60, 65, 70 साल, या अधिकतम कोई 80 साल जी जाएगा। लेकिन बच्चों का क्या? तो बच्चों को हम क्यों पढ़ाते हैं? ताकि वो पढ़ लिख कर देश के कर्णधार बने, कोई नौकरी में जाए, कोई प्रशासनिक अधिकारी बने, तो कोई जो है राजनेता में जाए। हम उनके भविष्य को लेकर आशंकित होते हैं। यदि हमें यह मिला कि हम आज की बात करें तो हमारे बच्चे कभी भी नहीं पढ़ पा रहे, नहीं हमारा नाम रोशन कर पा रहे। तो हम भविष्य की बात को ध्यान रखें। मैं आपको फिर पुनः यही कहूंगा, यदि आप लोगों में हिम्मत है तो आलू की बिक्री को रोक दें, और यदि आप आलू की बिक्री रोकेंगे तभी आपको आलू के सही दाम मिलेंगे। क्योंकि इधर तो सारा पूरा खेल खेला जा रहा है आप लोगों की बर्बादी का। किसान साथियों, दूसरा, आजादपुर मंडी से हमेशा बचिए, क्योंकि ये चोर मंडी है, और चोर मंडी में हमेशा याद रखिए, सिवाय उठाई गिरा के कुछ नहीं होता है। यहां पर यूट्यूबरों का एक संगठित गिरोह भी इनके साथ जो है चल रहा है। आज से पहले, यदि अगर हम बात करें 2017 से पहले, 18 से पहले, 19 से पहले, 20 से पहले, दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में कोई नहीं जानता था। दिल्ली आजादपुर मंडी एक बेईमानों की, लुटेरों की मंडी थी। लेकिन इस दौरान 2020 से एक यूट्यूबर को आड़ती लेके आते हैं, उसे फंडिंग करते हैं और उससे वीडियो बनवाई जाती है और दिखाया जाता है कि दिल्ली आजादपुर मंडी, दिल्ली आजादपुर मंडी के नाम से पूरे देश में माहौल खराब किया जाता है। जबकि दिल्ली के आसपास की जितनी भी मंडियां हैं वो दिल्ली से बढ़िया काम कर रही हैं, और यहां के व्यापारियों ने इनके लूट खसूट और इनकी बेईमानी की वजह से आजादपुर मंडी में आलू डालना बंद कर दिया। अब जो नए नए व्यापारी बने हैं वो आजादपुर मंडी में डालते हैं आलू को, और फिर वो जो है एक बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। किसान साथियों, ये प्रायोजित कार्यक्रम था, एक सूत्री कार्यक्रम के यूट्यूबरों को दिल्ली आजादपुर मंडी में लाया जाए और फिर देश भर में माहौल जो है आलू का खराब किया जाए। और अक्सर आप जो है, एक राणा करके कोई यूट्यूबर है, उसको देखते होंगे, वो उसका सिर्फ काम यही है कि घटिया आलू के दामों को बताना, किसानों के अंदर घबराहट पैदा करना, नई नई बातें करना, तरह तरह की जो उनके मंडलियों, किसान विरोधियों के हित में हो। आज उसके वीडियो को देखने वाले सब वही हरामखोर मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे। ईमानदार आज तक उसकी वीडियो को नहीं देखता है। ये प्रायोजित था, उसको मंडी में लाना और फिर दिल्ली मंडी को हाईलाइट करना। किसान साथियों, यहां पर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, आप उन व्यापारियों से पूछ लीजिएगा जो इनके शोषण का शिकार हुए हैं, उन किसानों से पूछ लीजिएगा जो इनके शोषण के शिकार हुए हैं। अब मैं क्या कह सकता हूं। और आप लोग दिल्ली आजादपुर मंडी हिलाते रहते हो, ये आज मंडी भंडी कुछ नहीं है, ये दलालों और रंडे खाने की मंडी हो गई है। और किसान साथियों, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, आप होल्डों पर बिक्री कीजिए, दिल्ली आजादपुर मंडी को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, वीडियो भी देखना बंद कर दीजिए, जिससे आप लोगों को कुछ आत्मबल मिलेगा। और ऐसे चड्डू खाने की खबरें देखते रहे तो फिर नुकसान और बर्बादी के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्योंकि हम आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ला रहे हैं। यदि आप लोगों का उसी में मन लग रहा है तो फिर आप अपना भविष्य खुद तय कर लीजिए कि आखिर हम दिल्ली आजादपुर मंडी के राणा की वीडियो देखकर हम क्यों जो है अपना आत्मबल, आत्मसम्मान खो रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको दिल्ली से? क्यों हम दिल्ली के बारे में ज्यादा बातें करते हैं? हमें बात करनी चाहिए अपने आलू की। क्योंकि देखिए, दिल्ली के एनसीआर के आसपास कितनी मंडियां हैं, सब में आलू चिप्सोना 700-800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। आखिर क्या कारण है कि दिल्ली की मंडी में 650-600 रुपए कट्टा ही बिक रहा है? सबसे बड़ा कारण है दलाली और लूट, और जो आड़तियों द्वारा खुलेआम की जाती है। तो इस मंडी से आप लोग जो है बचिए, आप लोग यहां पर आलू मत डालिए। मैं फिर दोबारा कहूंगा, जब तक कि इन लोगों को इनकी औकात ना मालूम पड़ जाए कि हमारे किसानों में कितनी एकजुटता है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।